नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जिससे लोग स्वास्थ्य के महत्व को लेकर जागरूक हो सके। महामारी के इस मुश्किल वक्त में जब भारत के साथ साथ पूरी दुनिया कोरोना की दूसरी लहर देख रही है, ऐसे में आज के इस खास दिन को सेलिब्रेट करना और जरूरी हो जाता है। आज जरूरी है कि हम स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी कई समस्याओं के बारे में खुलकर बात करें और इलाज के उचित उपायों पर फोकस करें। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के खास मौके पर आंखों से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्याओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एलसी मडरिया। आप आशीर्वाद लेस एंड फीको हॉस्पिटल एंड डायबिटिक सेंटर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोगों के बीच आज ये एक बड़े आई स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में आंखों की सबसे ज्यादा सफल ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड भी डॉक्टर मडरिया के नाम पर है। डॉक्टर मडरिया आज करीब 1,30,000 सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। सर, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और थैंक यू सबसे पहला सवाल मेरा उस समस्या से जुड़ा हुआ है जिसकी बात हर कोई करता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो मोतियाबिंद। हमारे देश में ज्यादातर लोगों को मोतियाबिंद क्यों होता है? इसका क्या इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है या फिर दवाई के जरिए भी इसका इलाज संभव है? धन्यवाद, आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। हमारे देश में लगभग 60% लोग जो अंधत्व के शिकार हो रहे हैं वो केवल मोतियाबिंद के कारण हो रहे हैं, और उसमें से सैकड़ों लोग जो है अपनी आंख की जो दृष्टि है केवल इस अज्ञानता के कारण खो देते हैं कि ये सोच के कि हम मोतियाबिंद है, आज करा लेंगे, कल करा लेंगे ऑपरेशन करके। और हजारों की संख्या में लोग जो है मोतियाबिंद फटने के कारण उससे कांचबिंद हो जाता है और वो ब्लाइंड हो जाते हैं। हमारे देश में मोतियाबिंद होने के जो सबसे ज्यादा जो कारण है वो हमारा देश, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाई टेम्परेचर वाला है और डस्टी क्लाइमेट है। तो इस वजह से जो सूर्य के जो प्रकाश की जो किरणें जो रहती है वो जब हमारे आंख में पड़ती है वो उसके कारण जल्दी हम लोग मोतियाबिंद हो जाता है। और हम लोग न्यूट्रिशन भी थोड़ा सा कमजोर रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मेरा सब लोगों से आपके माध्यम से यही सलाह है कि मोतियाबिंद की जांच आप नियमित 40 साल के बाद कराइए। ऐसे बच्चों को भी मोतियाबिंद हो जाता है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को होता है और उसका समय रहते ही आप ऑपरेशन करा लेंगे, क्योंकि आजकल अपन लोग फेको से ऑपरेशन करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक लेजर रहता है जिसमें ना आंख में चीरा लगता है, ना भर्ती की जरूरत रहती है। आप जो है तुरंत ऑपरेशन करा के घर जा सकते हैं। इतना टेक्नोलॉजी से सरल हो गया है और आप इसका ऑपरेशन करा के, इसका ऑपरेशन ही इलाज है, करा के आप अपने दृष्टि को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है सर, मैं दूसरे सवाल पर आता हूं। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज दुनिया में डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम लोगों में इस बात को लेकर भी चर्चा होती है। एक अवधारणा यह भी है कि क्या आंखों की रोशनी चले जाने की एक बड़ी वजह डायबिटीज भी होती है क्या? जी, ये आपने इतना बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। हमारे देश में लगभग 5 से 6 करोड़ लोग जो है डायबिटीज से ग्रस्त हैं। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो जब आदमी अपने जो क्रीम एज में जब रहता है, जब वो 35 से 40 साल का होता है, जब उसके परिवार को उसकी आवश्यकता रहती है, समाज को आवश्यकता रहती है और देश को उसकी आवश्यकता रहती है, ऐसे समय में वो डायबिटीज का शिकार हो जाता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जो एडल्ट जो पॉपुलेशन है उसके 7.2% लोग जो है डायबिटीज से ग्रसित हो गए। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में डायबिटीज भी एक महामारी का रूप ले लिया है। और हमारे देश को अब इसको डायबिटिक कैपिटल के नाम से 2020 के बाद से डायबिटिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। मतलब हमारे देश में डायबिटीज की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। डायबिटीज में क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि मैं डायबिटीज का गोली खा रहा हूँ। यूजुअली जो है अपन डायनिल देते हैं, आजकल और अच्छे भी दवाई आ गए हैं, लेकिन जो आम जो दवाई रहती है डायनिल रहती है। तो आदमी ये सोचता है कि मैं डायनिल खा रहा हूँ और मेरा डायबिटीज ठीक रहेगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, जब भी शुगर अप एंड डाउन होता है तो हमारी आंख की जो नसें रहती है वो कमजोर हो जाती है और फट जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे बिलासपुर के पास में मुंगेली जिला है, वहां से एक 45 साल का युवक आया था
45 साल का जवान सोचिए, उसको दोनों आंख से अचानक दिखना बंद हो गया। तो उसके वहां वो हड़बड़ाया, वहां पीएचसी में गया बेचारा, मुंगेली के पास वाले में। वो बोले कि आपका तो तुरंत आंख वाले के पास जाओ करके। तो हमारे पास आए बिलासपुर में। जब हम उनको देखे तो उनकी दोनों आंख की नसें फट चुकी थी और आंख में ब्लड आ गया था, इसे विट्रस हेमरेज कहते हैं। तो मैं उनको पूछा कि भाई साहब आपको कितने दिन से डायबिटीज है? तो वो बोला कि साहब बोला तो 5-6 साल से डायबिटीज है करके। तो कब चेक कराए थे? तो बोले मैं तो साहब अभी चेक ही नहीं कराया। तो मैं अपने हॉस्पिटल में चेक कराया तो आपको आश्चर्य होगा कि उसका शुगर 400 था। अब सोचिए एक जवान आदमी जो 45 साल का है वो अपने परिवार का कैसे करेगा? तो उसमें विट्रस हेमरेज के लिए उसको एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। उसके बावजूद भी उसकी रोशनी कितनी आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो बताने का मतलब यह है कि अगर डायबिटीज है तो आप रेगुलर, पहला तो है रेगुलर अपना डायबिटीज कंट्रोल रखिए और आई चेकअप आप रेगुलर हर 6 महीने में कराइए। तब जो है आप अपने डायबिटीज से होने वाले अंधत्व से बच सकते हैं। ये अभी भी बहुत अज्ञानता है और आपके माध्यम से मैं अपने जितने डॉक्टर्स भाई हैं सबसे मैं ये निवेदन करता हूं कि अपने डायबिटिक पेशेंट को ये जरूर बोले कि आप 6 महीने में एक बार आंख चेक करा लीजिए। कई मरीज ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि बोले साहब हम तो इलाज करवावत हन, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब कहू नहीं बोलिस कि हमारा आंखी भी जांच करवा लो। तो मेरे डॉक्टरों से करबद्ध निवेदन है कि आप अपने मरीज को ये जरूर बोलिएगा कि वे अपने आंख की जांच अवश्य करावे। ठीक है डॉक्टर मडरिया, अब बात करते हैं आंखों से जुड़ी एक और समस्या की, कांच बिंद, जिसे ग्लूकोमा भी कहते हैं। सारा देश में ग्लूकोमा से पीड़ित मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब सवाल यह है कि इस बीमारी में क्या मरीज अपने देखने की क्षमता पूरी तरह खो देता है या फिर इससे बचाव भी संभव है? जी, आप ये जो तीसरा प्रश्न जो किए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लाकोमा जिसे हम कांच बिंद कहते हैं, कई जगह इसको काला मोतिया कहते हैं, ये धीमी गति का चोर बोलते हैं इसको, कि धीरे धीरे ये जो हमारी आंख में एक ही नस रहती है जिसको हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं और इस नर्व से हम देखते हैं। इस ग्लाकोमा में क्या होता है कि ये नस की बीमारी है, नस धीरे धीरे कमजोर होते जाता है और ये ऐसी बीमारी है कि इसमें नस सूख जाती है। अगर पेशेंट का नस पूरा सूख गया तो वह वैसे ही है जैसे पेड़ का जड़ अगर सूख जाए। आदमी बोले कि पेड़ का जड़ सूख गया है अब तो कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही इस बीमारी में होता है। तो ये बीमारी 40 साल के बाद होता है। 40 साल के बाद अगर किसी भी भाई बहन को कम दिखने लग रहा है तो सबसे पहले अपने आंख की जांच कराएं कि उसको काला मोतिया तो नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है, आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है वैसी आंख का एक नॉर्मल प्रेशर रहता है जो 20 मिलीमीटर Hg से कम रहता है। जब ये बढ़ने लगता है तो ये आंख की नसें को दबाती है और ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इन लोगों को इसकी संभावना कांच बिंद होने की ज्यादा रहता है। और किसी के फैमिली में अगर कहीं ग्लाकोमा है तो वो अपना 30 साल से ही अपने आंख का नियमित टेंशन का जांच कराते रहे जिससे कि उसकी जो है ग्लाकोमा पकड़ में आ जाएगा। ग्लाकोमा में एक चीज ये अच्छा है कि अगर शुरू में पकड़ में आ गया बीमारी तो फिर उससे आदमी की दृष्टि बच जाती है, मेडिकल दवाई से कंट्रोल हो जाता है टेंशन और ऑपरेशन भी होता है। लेकिन भाई हमारे गरीब मतलब देहात के भाई बहन लोग जब दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है तब हमारे पास आते हैं जबकि उसका नस पूरा सूख जाता है। एक बार अगर उसका पूरा नस सूख गया, आज ही मेरे क्लिनिक में एक आदमी आया था जिसको ग्लाकोमा से नस सूख गया था। तो उसका बेटा बोलता है, बोले साहब आंख का प्रत्यारोपण कर दीजिए करके। मैं बोला बेटा जिसका नस सूख जाता है उसमें आंख का प्रत्यारोपण नहीं होता। तो अभी भी अज्ञानता है, लोग ये सोचते हैं कि हम अंधे हो जाएंगे तो फिर दूसरा आंख लगवा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो अपन प्रत्यारोपण करते हैं उसमें केवल सामने की पुतली बदलते हैं, पूरा आंख नहीं बदलते हैं। तो ये ग्लाकोमा ऐसी बीमारी है कि जिसको टाइमली डायग्नोस करना बहुत जरूरी है और उसके बाद वह इलाज से वह दृष्टिहीन होने से बच जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जिस मुद्दे को हम सामने रखने जा रहे हैं ये मुद्दा बच्चों के अभिभावकों के लिए जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। चिंता में रहते हैं जब ये देखते हैं कि आसपास बच्चे छोटी सी उम्र में उन्हें चश्मा लग जाता है और नॉर्मल चश्मा नहीं है, मोटे मोटे लेंस देखने को मिल जाते हैं, फिर घबरा जाते हैं। भाई ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसी क्या वजह रही कि इतनी छोटी उम्र में चश्मा लग गया?
जी जी जी, ये जो चश्मे वाला जो आप बात उठाए, वो हर अभिभावक के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से ये निवेदन करूंगा कि वह यह नियमित अपने बच्चों को चेक करे कि वो स्कूल से, अभी तो खैर कोरोना के कारण स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो वो अपना प्रॉपर जो होमवर्क दिए हैं टीचर वो करके ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, अपने कॉपी में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बच्चों को दिखता नहीं है, जब वो पीछे बेंच पे बैठते हैं तो उसको दिखता नहीं है, तो वो लोग होमवर्क नहीं लाते। तो अभी ये तो जो दूर जो देखने की जो कमजोर रहती है, जिसको मायोपिया कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन होते जा रहा है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसे देश में 40% जो बच्चे हैं वो उनको चश्मे का शिकार हो रहे हैं। और अभी सर्वे हुआ है WHO के द्वारा कि 2050 में पूरे जो विश्व का जो 50% पॉपुलेशन, लगभग 50% पॉपुलेशन जो बच्चों का है वो चश्मे का शिकार हो जाएगा। अब आप सोचिए कि ये बीमारी की तरफ बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि एक तो पहले जैसे जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोग स्कूल में प्ले ग्राउंड रहता था, हम लोग जाते थे, खेलते थे, और आउटडोर, बोलने का मतलब है आउटडोर एक्टिविटी बहुत थी, और स्क्रीन का काम कम था, कंप्यूटर उस समय आया हुआ नहीं था। लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, जैसे जैसे हमको कंप्यूटर, लैपटॉप सब हम बच्चे को दे रहे हैं, तो बच्चा पूरा इंट्रोवर्टेड हो जाए है। इंट्रोवर्टेड हो रहा है मतलब वो घर से बाहर निकलते ही नहीं है, या तो मोबाइल खेल रहा है या लैपटॉप खेल रहा है, और इसके कारण उसकी सब आंखें कमजोर होते जा रही है। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि आप बच्चों लोगों को कंप्यूटर, लैपटॉप दीजिए, लेकिन एक लिमिटेड टाइम उसका फिक्स करिए कि बेटा तुमको इससे ज्यादा नहीं करना है, और उनको बाहर खेलने के लिए भी प्रोत्साहित करिए। सर कितना टाइम मिनिमम यूज करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लीज जरा ये भी जानकारी शेयर कर दीजिए। से रक्षा कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको लगे कि आपका बच्चा जो है थोड़ा पढ़ने लिखने में दिक्कत कर रहा है, तो आप तुरंत उसका आई चेकअप करवाइए, या नियम बना लीजिए कि अपने बच्चे का साल में एक बार जरूर जो है आई चेकअप कराइए, तब अपन इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। और इसका एक ही इलाज है कि बच्चे लोग जैसे ही कमजोर होता है आंख, तो तुरंत चश्मा लगाएं, जिससे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर साहब, लगे हाथ में चाहूंगा कि आप अभिभावकों को यह भी जानकारी साझा करें कि कितनी देर तक अगर बच्चे मोबाइल देखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, किसी भी तरह से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर संभलने की ज़रूरत है, आंखों को नुकसान हो सकता है, चश्मा लगना तय है। जी जी जी, क्या बोले आप? क्या बोले आप फिर से? जी जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि बच्चे कितनी देर मोबाइल देख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत की बात उन्हें ना हो, क्योंकि अक्सर देखने को आया है कि बहुत ज़्यादा देर देखने के बाद आंखों पर स्ट्रेस भी पड़ता है और फिर कुछ समय बाद चश्मा लग जाता है। हाँ, यूजुअली अपन जो बोलते हैं कि जो फिगर ऑफ 20 बोलते हैं इसको, कि जैसे 20 मिनट आप देखिए, 20 मिनट देखने के बाद 20 सेकंड तक आप जो है थोड़ा रेस्ट करिए, और पलक को आप झपकिए थोड़ा अच्छे से, और उसके बाद करीब अगर 40 मिनट अगर आप देख रहे हैं तो एक बार ठंडे पानी से आंख को वॉश कर लीजिए। क्या होता है, अपन लगातार जब मोबाइल या कंप्यूटर देखते हैं तो जो हमारे पलक को अपन झपकते नहीं है। नॉर्मल कोर्स में हम जो है 1 मिनट में 16 बार पलक झपकना चाहिए नॉर्मल आदमी को, तो उससे उसकी आंख जो है स्वस्थ रहती है। लेकिन जब अपन कंप्यूटर या मोबाइल देखते हैं तो एकदम एक टक देखता है बच्चा, तो वो 1 मिनट में केवल 5 बार ही झपकता है। तो उससे क्या होता है कि जो आंसू जो बनता है वो ड्राई होने लग जाता है, इसको ड्राई आई बोलते हैं, इसी को अपन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। तो फिगर ऑफ 20 अपन याद रखेंगे कि 20 मिनट के बाद में अपन आंख को झपकना है, थोड़ा देर बंद कर देना है। ये अगर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम, अभी तो चूंकि क्लासेस लगती है तो बच्चे लोगों को ऐसे भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो अगर इसको अपन ध्यान रखेंगे तो इससे जो होने वाले जो साइड इफेक्ट है उससे अपन बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर मडरिया, अब एक ऐसा मुद्दा जो कोरोना काल में अभिभावकों और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के से जुड़ा मुद्दा है। सर, कोरोना काल में स्कूल कॉलेज के लगातार बंद होने से पूरी शिक्षा ऑनलाइन हो गई। अब ऐसे में मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही जरिया बन गए पढ़ने और लिखने के लिए, और क्या इससे बच्चों की आंखों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और अगर हाँ तो इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? जी,
अभी जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे थे, इसी को ही अपन जो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। मतलब कि जैसे लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या है, आंखें थक जाती है, सिर दर्द होने लग जाता है, आंखें लाल हो जाती है, पानी आने लगता है। और अभी अधिकांश जो पेरेंट्स जो हैं बच्चों को लेके जो अपने पास आते हैं, वो यही शिकायत लेके आते हैं कि बोले डॉक्टर साहब इनका सिर दर्द हो जाता है, ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें मेन जो है अपने को जो ध्यान जो रखना है वो ये है कि बच्चा आधा घंटा 20 मिनट आधा घंटा पढ़ा, उसके बाद उसको थोड़ा सा रेस्ट करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, बीच बीच में ठंडे पानी से अपना आंख धोते रहे, उससे क्या होगा कि आंख थोड़ी गीली हो जाएगी। और अगर जिस बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, यूजुअली क्या करते हैं कि हम अपने बच्चे को थोड़ा बहुत नंबर रहता है तो उसको बोलते हैं बेटा एक कम नंबर है, अभी लगाने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या है, आंख में स्ट्रेन पड़ता है। तो बच्चा अपना प्रॉपर नंबर जरूर लगाए, उससे क्या है कि उसके आंख में स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। और एक टीयर ड्रॉप्स जरूर रखें, टीयर ड्रॉप्स आता है तो बीच बीच में वो ड्रॉप्स को डाल लें, तो इससे क्या होगा कि उसकी आंख ड्राई नहीं होगी। ड्राई होने से ही सिर दर्द होता है और उससे ड्राइनेस से वो बचेगा और बच्चे को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लग रहा है जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी कोरोना का सेकेंड लहर आया है, WHO ने कहा है कि थर्ड लहर भी आने वाला है। तो हो सकता है बेड लग रहा है, अगले साल भी अपने को कंप्यूटर में ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसलिए आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से मैं ये कहूंगा कि इसमें जरूर ध्यान दें और 20 मिनट आधा घंटा पढ़ने के बाद एक ब्रेक जरूर लें, जिससे कि उनकी आंखें जो है सुरक्षित रहे, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है डॉक्टर मौर्या सर, आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा खान पान भी रखें, अपने जो खाने पीने की आदतें हैं उस पर भी फोकस करें। तो ऐसे में आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बच्चों के खान पान में क्या क्या ख्याल रखे जाने बेहद ज़रूरी है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आजकल के बच्चे लोग जो है केवल जो जंक फूड में बहुत विश्वास करते हैं, चाउमीन खाना है। मैं किसी व्यंजन की मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि जंक फूड भी वंस इन ए वीक खाएं, टेस्ट के लिए बदलने के लिए खाएं, लेकिन जो बहुत ज्यादा जो जरूरी है बच्चों के लिए है वो है नंबर 1 ग्रीन वेजिटेबल्स। अभी मार्केट में तो ग्रीन वेजिटेबल्स हमेशा अवेलेबल रहता है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स फर्स्ट चॉइस। सेकेंड चॉइस है जितने कलर फ्रूट्स हैं, पपीता है, आम है, संतरा है, गाजर है, ये सब चीजें जो है आंख के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मिल्क है, ये सब चीजें जो है बिल्कुल नियमित रूप से सेवन करें बच्चे लोग। और अपना प्रॉपर अगर जिसको जो न्यूट्रिशन जो घर में जो बनता है, जो जिसको अपन बैलेंस डाइट कहते हैं, वो जरूर अपने बच्चे को खिलाइएगा। और उसके साथ में ये ग्रीन वेजिटेबल्स, कलर फ्रूट्स, मिल्क ये दीजिए। एग है, ये जो एग लेते हैं वो एग भी है। ये सब चीजें जो है आंख को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर मौर्या, अक्सर ये भी देखा गया है कि छोटे बच्चे एलर्जी का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब ऐसे में बच्चों को कैसे बचाया जाए, क्या क्या कदम उठाए जाने बेहद जरूरी है? जी, आप ये जो एलर्जी की जो बात कहे हैं, वास्तव में ये अभी ये एक विकराल समस्या ले लिया है। जैसे अगर हम कोई दिन ऐसा नहीं रहता है कि जब हमारे क्लिनिक में 5 से 6 बच्चे एलर्जी के ना आए। और अनफॉर्चुनेटली कई बार ये होता है कि ये जो एलर्जी जो होता है, कई बच्चों को 5-5 साल 10-10 साल तक चलता है इसका इलाज। उसका जो सबसे बड़ा जो कारण जो अभी एलर्जी का जो हो रहा है वो हो गया है कि बच्चों का जो बॉडी रेजिस्टेंट है वो धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। आप जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग बाहर खेलने जाते थे, तो खेलते थे तो एक बॉडी रेजिस्टेंस जो होता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है, वो अमूमन कभी सभी लोगों में डेवलप हो जाता था। लेकिन आजकल के जो बच्चे आप भी जानते हैं, सभी ओवर प्रोटेक्टेड हैं। जैसे अपने घर का ही बच्चा है, आपके घर का ही बच्चा है, बच्चा अगर बाहर कहीं गेट से निकला तो मम्मी उसकी चिल्लाएगी, रुको रुको रुको, इधर धूप है, मत जाओ। बच्चा थोड़ा सा बाहर खेलने लगेगा, मम्मी पापा चिल्लाएंगे, अरे तुम धूप में चल दिए, तुम धूप में चल दिए, धूल में चल दिए। तो जो ओवर प्रोटेक्टेड जो चाइल्ड है, वो उनको जो बीमारी से जो लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को धूप में और धूल में ही खेलने दीजिए।
मतलब एक जो नॉर्मल जो एक्सपोजर होना चाहिए, जैसे 10 से 15 मिनट धूप में एक्सपोजर होना ही चाहिए। उससे न केवल विटामिन डी बनता है बल्कि बॉडी रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। फ्रेश एयर, अगर आपका घर ऊंचा है, आप छत में हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग बच्चे को वहाँ वॉकिंग करवाइए, इवनिंग में वॉक करवाइए, तो उसका बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ना जरूरी है। जब तक आपका बॉडी रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा तब तक ये एलर्जी से आप निजात नहीं पा सकते। तो मेरा ये है कि एक तो गुड फूड हैबिट्स होने चाहिए और बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो इससे अपन जो है एलर्जी से निजात पा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर मडारिया, अब मैं आपसे आंखों से जुड़ी ऐसी बातों को लेकर चर्चा करना चाहूंगा जिससे अक्सर हम या तो नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। अमूमन सर, नॉर्मल विजन इज 20/20। अगर किसी को बिल्कुल सही दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है, उसका आई विजन परफेक्ट है, तो क्या कभी उसे आई स्पेशलिस्ट को विजिट करने की जरूरत नहीं है? देखिए, जिसका 6/6 विजन है उसको अपन नॉर्मल विजन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो देखने पढ़ने लिखने में उसको कोई दिक्कत नहीं है तो 35-40 साल तक तो उसको ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसको कोई सिर दर्द का प्रॉब्लम नहीं है या देखने में कोई प्रॉब्लम तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि 6/6 है उसका विजन। यूजुअली जो आंख की जो बीमारी है वो 35-40 साल के बाद चालू हो जाता है, अगर वो नॉर्मल आदमी है तो। और जिसको शुगर है, बीपी है, क्योंकि आप अभी लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो गया है, यंग लड़के आते हैं जो 30 साल के हैं, 35 के हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है। तो जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर है, उनको जिस दिन से उसको ब्लड प्रेशर शुगर हो गया, चाहे 30 साल की उम्र में हो, चाहे 40 साल की उम्र में हो, चाहे 35 साल की उम्र में हो, उनको तो एक हैबिट में लाना पड़ेगा कि हर 6 महीने वो अपना आई चेकअप करे। और क्योंकि तभी हम जो है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से होने वाले अंधत्व से बच सकते हैं। और अगर जो नॉर्मल है, जिनको ब्लड प्रेशर शुगर नहीं है, तो उनको जो आंख की जो समस्या जो होता है वो 40 साल से होता है। 40 साल में क्या होता है, पढ़ने लिखने में थोड़ा दिक्कत आने लगता है, जिसको प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो उस समय उसको थोड़ा सा पढ़ने लिखने के लिए चश्मा आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और जो उम्र बढ़ता है तो फिर वही मोतियाबिंद, जैसे अपन अभी चर्चा कर रहे थे, मोतियाबिंद डेवलप होने की संभावना रहती है, कांचबिंद होने की संभावना रहती है। और जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, कांचबिंद है, तो वो अमूमन 40 साल के बाद तो रेगुलर ही अपना आंख का जांच कराएं। तब इन बीमारियों के कारण जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं और अंधत्व के शिकार हैं, उससे हम बच सकते हैं। ठीक है सर, एक और जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपसे लेना चाहूंगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने मोतियाबिंद की बात की थी। सर, समाज में यह भी भ्रांति है कि मोतियाबिंद सिर्फ बुजुर्ग लोगों को होता है, जवानों को नहीं हो सकता, बच्चों को नहीं हो सकता है। शुरू से आप ये सुनते और समझते आते हैं। जी। देखिए, मोतियाबिंद 2 प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। जैसे डायबिटीज भी है, बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं अपन। और एक एडल्ट वाला जो डायबिटीज होता है उसको डायबिटीज 2 कहते हैं। वैसे ही जो मोतियाबिंद जो है, अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चा मुश्किल से 2 साल का था, उसको मोतियाबिंद हो गया था, उसको ऑपरेट किया हम लोग। तो बच्चों में भी मोतियाबिंद होता है। तो कभी भी अगर ऐसा लगे किसी अभिभावक को कि उसका बच्चा अपने माँ बाप को पहचान नहीं पा रहा है, केवल आवाज से अपने सिर को घुमा रहा है, तो डॉक्टर मडारिया सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है जनता से आंखों से जुड़ी समस्याओं को लेकर। आपने आंखों के कई मुश्किल ऑपरेशंस भी बड़ी सफलतापूर्वक किए हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के इस अवसर पर आपकी उपलब्धियों को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सम्मानित करता है। डॉक्टर LC मडारिया, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके ऑफिस पहुंच जाएगा। डॉक्टर मडारिया, वर्ल्ड हेल्थ डे के खास मौके पर हमसे खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्डिंग ए फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ये साल वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है। हम सभी मिलकर एक स्वस्थ विश्व के निर्माण की ओर कदम बढ़ाएं। इसी कामना के साथ हमारे आज के इस खास शो में बस इतना ही।